नीलकंठ महादेव मंदिर की पौराणिक कथा। इस कथा के अनुसार दुर्वासा ऋषि सतयुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगों के एक प्रसिद्ध महान महर्षि थे। एक बार भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्रदेव ने दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ये देखकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु की एक दिव्य पुष्पमाला प्रदान की। लेकिन अपने घमंड में चूर इंद्रदेव ने उस दिव्य पुष्प की माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। जैसे ही पुष्पमाला का ऐरावत हाथी के मस्तक पर स्पर्श हुआ तो ऐरावत हाथी सहसा भगवान विष्णु के समान तेजस्वी हो गया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्रदेव के द्वारा भगवान विष्णु की दिव्य पुष्प की माला का अपमान देख दुर्वासा ऋषि अत्यधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने इंद्रदेव को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप देने के कारण लक्ष्मी उसी समय इंद्रदेव के स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो जाती है। इंद्रदेव को शक्तिहीन देख राक्षसों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग के सभी देवगणों को पराजित कर उन्हें वहां से बाहर कर दिया। तब इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए और बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे इंद्रदेव, तुमने भगवान विष्णु की दिव्य पुष्पमाला का अपमान किया है, इसीलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करने के लिए अब तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा। तब ब्रह्मा जी इंद्रदेव और अन्य देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। ब्रह्मा जी और सभी देवगणों ने भगवान विष्णु के चरणों में बारंबार प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। दुर्वासा ऋषि के श्राप से माता लक्ष्मी हमारे स्वर्ग से रूठकर चली गई हैं और असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब आप ही हमें कोई मार्ग दिखाएं प्रभु। भगवान विष्णु देवताओं की ये बात जानकर देवगणों से बोले कि इस समय तुम्हारे ऊपर असुरों का संकट काल है और इसका केवल एक ही उपाय है कि तुम सब देवगण मिलकर उन असुरों के साथ मित्रता कर उनकी सभी बातें मान लो। और क्षीर सागर के गर्भ में कई दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा हुआ है। उस अमृत को पीने से तुम मृत्यु को पराजित कर हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और तुम्हारे अंदर असुरों को मारने का सामर्थ्य भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा, परंतु इसके लिए तुम्हें असुरों से मित्रता कर उन्हें समुद्र मंथन के लिए तैयार करना होगा। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रदेव अन्य देवताओं के साथ दैत्यराज बलि के पास पहुँचे और उन्हें अमृत के बारे में बताकर समुद्र मंथन के लिए तैयार कर लिया। समुद्र मंथन आरंभ करने के लिए मंदरांचल पर्वत और वासुकी नाग की सहायता ली गई थी, जिसमें मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया था। तब भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप धारण किया और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसे समुद्र में डूबने से बचाया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ दोस्तों, तब वासुकी नाग की सहायता से कछुए के ऊपर रखा गया मंदरांचल पर्वत घूमने लगा। इस प्रकार समुद्र मंथन में से कालकूट नामक हलाहल विष निकला था। उस विष के प्रभाव से सभी देवगण और दानव शक्तिहीन होने लगे थे। ये देख सभी देवता और असुरों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना की और बोले, हे महादेव, इस हलाहल विष के प्रभाव से हमें बचाएं। अब आप ही हमारी और इस संसार की रक्षा कर सकते हैं। तभी भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और उससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। शिव शंकर निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। ये कथन हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं।
भक्त अपने भगवान को अपनी भक्ति से खुश करते हैं। भक्ति की कोई जात नहीं होती, भक्त तो बस भक्त ही होता है। हर हर महादेव।